प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में, यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है, सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धार के सनाथ कीनो है, प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है, हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी, वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कह कारी, इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। बल जय हों श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट किया जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज, भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक वार। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद, सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बर वृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पेवत मकरंद। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। पूर्व प्रसंग में आप श्री स्वामी हरिदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 20वें पद की पहली लाइन के कछु भावन को श्रवण कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल अपने में एक अनूठी वाणी है। जा केलीमाल की थाह आज तक जितने भी रस के रसिक भय हैं, स्वामी जी की शरण में आए बिना जितने भी अन्य उपासक रसिक लोग भय हैं, उन लोगों ने या केलीमाल की गहराई को नापवे के काज या कि था लवे के काज बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास किए। बिहारी दास बिहार की सीवा अवधि बताए,
और जितने भी विहार हैं उनकी सबकी मर्यादाएं हैं, हद हैं। स्वामी जी को जो विहार है, स्वामी जी की जो नित्य केली की उपासना है, बामे तो बिहार की सब हद पार हैं। वे तो दोनों जुगल सरहदन को पार करके जितनी भी सरहद हैं, बिहारी दास विश्वास तिहि बल उमड़ मैड़ मर्यादा नाखी, उन सरहदन को तोड़ के और महाराज दोनों जुराफा की तरह जुड़े रहे में हैं। जहाँ सबके विहारन को विराम है, वहाँ ते मानो स्वामी जी महाराज को सिद्धांत शुरू हो गए हैं बिहार को। तो ये उपासना अपने में एक ऐसी है कि जाके उपमा देवे के काजे कोई भी रस उपमा के योग्य नहीं है। ऐसो श्री स्वामी हरदास जी महाराज अपनी केलीमाल में कह रहे हैं। प्रियालाल की बोलन है कि जिन जिन हमारी उपमा दीनी, तिन तिन की मति कांची। जो जो रसिक लोग हमारी उपमा देनो चाहे, जान लो उनने हमारी गहराई को नापो नहीं है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी ना जाए। जो मिले कैसे मिले, रसिक कोटि कवि, करोड़ों करोड़ों रसिक कवि मिले तो भी स्वामी जी के जो प्रिया प्रीतम हैं, उनके जो कुंज बिहारिन हैं, उनकी शोभा को वर्णन नहीं कर सके हैं। श्री बिहारीन दास जी महाराज अपने पद में कह रहे हैं, जोरी अद्भुत आज बनी, उपमा देत सकुच निरुपमित। जितनी भी उपमा है वे सब मानो इनको देख के लज्जित है गई हैं। तो ये स्वामी जी की जो रस रीति है, ये बड़ी ही तो विचित्र है, बड़ी ही विलक्षण है। और स्वामी जी की कृपा ही यहाँ या रसरीति को प्राप्त करावे में सहारा करे है। निर्णित श्री हरिदास को कठिन रसिक रस देश, संशय खंडन को करे हीरे बिना प्रवेश। स्वामी जी हृदय में आमे तब ही हृदय में जो जो संदेह हैं, संशय हैं, भ्रम हैं, उनको निवारण है सके हैं। याते हम लोग उनको, आप लोग उनको ये समझना है कि या रस रीति के उपासकन के हृदय में जब कबू कोई भी प्रकार को भ्रम उत्पन्न होवे, संदेह उत्पन्न होवे, तो आप यदि काउ विद्वान के द्वारा या काउ और ग्रंथ के द्वारा आप या को समाधान चाहो तो नहीं है सके हैं। या को समाधान तो केवल स्वामी जी ही कर सके हैं। जिन मोकू घायल कियो दवा उन्हीं के पास, जिनने घायल कियो है दवा भी भैया उन्हीं के पास है। तो ठीक या कि दवा स्वामी हरदास जी को नाम है और स्वामी हरदास जी की कृपा है, और या को कोई उपाय नहीं है। तो ये जो केली माल है, ये अत्यंत ही विलक्षणता से भरी भई है।
विलक्षणता कहा है, या के जो शब्द हैं बिन शब्दन के तोड़ भाव यहाँ काऊ के पास नहीं है। अब जैसे उदाहरण के काजे आप ये मानो कि चंदन कौन ते कहें, चंदन सब जाने हैं जगत के जितने भी लोग हैं कि चंदन जो मलियागिरी होवे बातें चंदन कहें। और स्वामी जी की रसरीति में चंदन स्वरूपा ये प्रिया जी है। जितने भी शब्द हैं उनके भाव केवल स्वामी जी की कृपा ते ही खुल सके हैं। यहाँ उनके भावन को खोलने वाले कोई भी नहीं है। यहाँ तो सब मोटे मोटे भावन को ही खोले, जहाँ तक ये प्रकृति और प्रकृति के बने हुए पुरुष की बुद्धि काम करे है, वहाँ तक ही ये भावन को बता सके हैं। और ये तो सबते न्यारो रस देश है, सबते दूर दुर्यो दुर्लभ अति गूढ़ गुप्त सुखकारी, सूक्ष्म गति कछु कहत न आवे ये अद्भुत कुंज बिहारी। तो साधकन को घबराना नहीं है, उपासकन को चिंतित नहीं होना है। या घोर कलयुग में सरल ते सरल साधन यही है कि आप श्री हरिदास चरण चिंतन बिन और कहा कलयुग में हेतु। या घोर कलयुग में स्वामी जी महाराज के चरणन को चिंतन, श्री हरिदास नाम को चिंतन, भजन, श्री हरिदास नाम निज अमृत सब मंत्रण को सारा, आगम निगम पुराण पुकारे श्री गुरु रूप हमारा। तो सब मंत्रण को सार भी श्री हरिदास है। और यह घोर कलयुग में सब साधनन को सार साधन श्री स्वामी हरिदास जी के नाम को चिंतन मनन गायन, ये ही भैया या रस रीति में पहुँचवे के सरल साधन है। और यहाँ कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। और ना ही यहाँ कौन करे तप तर्पण तीर्थ तीन प्रकार कहाँ मन लाऊ, कौन करे व्रत संयम नेम सुप्रेम पुनीत प्रसादे पाहूँ। यहाँ कोई तप जप तीर्थ नहावे की, कर्म धर्म करवे की, काहू भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वार्थ और परमार्थ की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो केवल आवश्यकता यह है कि रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास, इन बल सो में चैन सो हम निरखत नाही रास। स्वामी जी के कृपा बल पे, स्वामी जी के भरोसे भैया पांव पसार के खूब सो चलते फिरते कुंज बिहारी की जिक्र, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। ना कछु द्वंद्व ना कछु फिकर, चलते फिरते श्री कुंज बिहारी की जिक्र। कोई भी मन में काऊ प्रकार को द्वंद्व मत राखो। बस स्वामी जी के आश्रय जो भी आमे वो पूर्ण सच्चाई ते आमे और पूर्ण भाव ते आमे, फिर या वस्तु को भैया हस्तामल आप पाओगे। तो ये जो केली माल है, या को नाम भी केली की ही माला है। और या के जो शब्द हैं वे भैया मन और बुद्धि जहाँ काम नहीं करे है, जाके विस्तार करनो भी बड़ो ही दुरूह और कठिन है जाए है। कछु शब्द तो ये है कि उन शब्दन को आप श्री हरिदास नाम हृदय में धारण करके अंतर में चिंतन करोगे तब उनके भाव खुलेंगे। क्योंकि वे शब्द विस्तार के लायक तो है नहीं। साधारण जीव यहाँ कोप कला की बातों को सुन के विचलित है जामे, तो ये कब कौन को मन कैसा है जाए। तो ये हमारे बहुत शब्द ऐसे हैं जिनको ज़्यादा विस्तार से खोल के वर्णन नहीं कर सके हम। तो प्रथम लाइन के कछु भाव आपने श्रवण किए। द्वैलर मोतिन की एक पुंजा पोती को सादा, नेत्रन दृष्टि लागो जिन मेरी। यहाँ द्वैलर
ये प्रिया प्रीतम है। स्वामिनी प्रीतम के कंठ ते कसी भई हैं और प्रीतम स्वामिनी के कंठ ते कसे भये हैं। ये कह रहे हैं कि नेत्र दृष्टि लागो जिन मेरी। हे प्रिया जी, मैं अपनी दृष्टि से यही कह रहा हूँ कि आप या रूप माधुरी को पान करती रहो। नेत्रन दृष्टि लागो मेरी दृष्टि, अर्थात मेरे नेत्र लगे नहीं, पलक मेरी गिरे नहीं। मैं इतना ही चाहूँ कि आपको नेत्र भर भर के निहारते रहो। अब आप ये सोचो कितनी बोलन ऐसी है जहाँ हमें ये लगे कि ये प्रियतम की बोलन है। यहाँ तीनों ही प्रियतम हैं और तीनों ही प्रिया हैं और तीनों ही हरिदासी हैं। बड़ी विचित्र गाथा है भैया। आपको वाणी तो थोड़ी ऐसी अटपटी लगेगी। अब उदाहरण के काजे श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जैसो रूप प्रिया जी को तैसो ही रूप हमार। अब आप ये बताओ कि ये ललित किशोरीदासी हैं या ये स्वयं स्वामिनी हैं। वे कह रहे हैं कि स्वामी हरिदास जी को द्वितीय अनूप रूप ललित किशोरी नाय ललित ललाम है। अब ये बिहारीदास जी की वाणी को देखो, नवल निहार, इन दोनों को निहारो। नवल निहार दो पट तर को न को। ये बिहारीदास नाय, ये बिहारी रानी है। अब आप ये बिहारीदास जी बिहारी रानी है गए हैं। अब आप ये देखो कि बिहारीदास के भेद नहीं, श्री हरिदास किंधो मेरे ये आप बिहारी। अब यहाँ स्वामी हरिदास जी ही बिहारी जी हैं। ये तो मैं आपको वाणी को प्रमाण दे रहा हूँ। फिर छबीली की छाह बाह गहे निज कुंज माह। जैसी ये मतलब जैसी प्रिया जी, जैसे प्रीतम, तैसे ये माने ये हरिदासी। जैसे प्रिया लाल है वैसी ये हरिदासी है। फिर आप ये कैसे समझ लोगे कि स्वामी हरिदास जी केवल एक आचार्य हैं रस के? भैया यही तो प्रिया है, यही प्रियतम है और यही ये ललिता हरिदासी है। यही गौर श्याम को आनंद है, यही कल्पतरु है, यही बर देवे वारी है। नौतन तरल तमाल लाल मिल लता ललित फल फलियाँ। देत आशीष श्री बिहारीदासी। अब ये बिहारीदासी ही इन्हें आशीर्वाद देवे है। करहु नवल नित रलियाँ या चिर जियो लाल रसाल प्यारी जू तेरो। या बिहारीदासी ते या हरिदासी ते ही अचरा पसार के ये मांगे हैं। अंचल जोर यह बर मांगो रहूं पिय प्रेम सनी। अब आप ये देखो कि गुरु स्वरूपा भी हरिदासी है, प्रिया स्वरूपा भी ये हरिदासी है, बिहारी जी स्वरूपा भी ये हरिदासी है, गौर श्याम के आनंद स्वरूपा भी हरिदासी है। इन दोनों की न्यायाधीश भी ये हरिदासी है। मेरो तिर न्याब दई के आगे दई सुकइये प्रेम को। और ये प्रेम कौन है? ये प्रेम सहेली ही तो प्रेम है। तो न्यायाधीश भी ये हरिदासी है। जैसे सुन श्री हरिदासी जू काहे न कहत यासों। हे हरिदासी, आप सुनो क्यों नहीं हो? क्यों नहीं समझाओ प्रिया जी को? बिगर पानी में नाव चला रही हैं, बिगर बात ये रोष कर रही हैं।
तो भैया आपको स्वामी जी की रस रीति प्राप्त करनी है तो वाको केवल केवल एक ही उपाय है कि आप भली प्रकार से या ललिता हरिदासी को समझ लो। ललिता हरिदासी जैसी ही समझ में आई, महाराज ये रस रीति आपकी आँखन में ऐसे रम जाएगी कि बस फिर आपको कछु भी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो इन्हें निभाएवो भी हरिदासी के हाथ है, इन्हें लड़ाएवो भी हरिदासी के हाथ है, इन्हें सुलझाएवो भी हरिदासी के हाथ है, इन्हें खिलाएवो भी हरिदासी के हाथ। खिलाड़ी श्री हरिदास हैं, खेल लाडली लाल, राखत अद्भुत रंग में जान महा निज हाल। चरणदास जी अपनी लाइन में कह रहे हैं कि चरणदास दो ये निभे क्यों ना एक रस, क्योंकि इनको निभाए वो तो हाथ हरिदासी के। इन दोनों के बादशाह भी ये ललिता हरिदासी हैं, इन दोनों को सलामत रखवे वे बारे भी ललिता हरिदासी ही है। ये ललिता हरिदासी ही दोनों के हृदय में विराजवे बारी भी एक रसिक दो ही की जाने। श्याम और की सामरी गोरी के गोरे गात, या श्री ललिता हमने तुमको दीनी रसिक हमारी ओरी है। तो का आप ये समझ रहे हो कि ये दो सहचरी हैं, ये ललिता ही तो रसिक है, रसिक ही तो ललिता है। श्याम और की सामरी प्रियतम के अंग में समाहित जब ये हरिदासी होवे अंगजा है तो ये श्याम वर्ण की है, और स्वामिनी के अंग में जब समाहित होवे तो ये गौर अंग की है। गोरी के गोरे गात, या स्वामी जी की रस रीति को भैया बड़ी ही श्री हरिदास नाम में रंगी भई मति ही इनकी नित्य केली की गति को निहार सकेगी। इतनी झीनी घास है, इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म घास है, और कोई घास नहीं है। केवल केवल जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, स्वामी हरिदास जी के प्रति पूर्ण समर्पित रहो। तो ये कह रहे हैं कि नेत्रन दृष्टि लागो जिन मेरी, हे प्रिया जी मेरे नेत्रन की मेरी जो दृष्टि है जब वो लग जाए, पलक गिर जाए, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको अपलक निहारता रहूं, मेरी ये दृष्टि आप पे हटे नहीं। जैसे दो चकोर दो चंदा। फिर आप कह रहे हैं हाथन चार चार चूरी, चार चूरी के भाव आपकी समझ में आए गए होंगे। स्वामी जी के एक पद में और भी आवे है, बनी रे तेरी चार चार चूरी करन। जगत की एक हो वस्तु को स्वामी जी की रस रीति में प्रवेश नहीं है भैया। यह बात को हर जगह पे आपको ध्यान करना पड़ेगा और अपने हृदय में दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा। जा समय श्री प्रीतम बिहारी जी महाराज स्वामी के कर कमल को और जैसे नाड़ी को देखे हैं, ऐसे देखे हैं, तो वही मानो चार चार चूरी हैं। पाइन इकसार इतनी सुकुमार प्रिया जी हैं कि प्रीतम के कर कमलन को जैसे स्पर्श होवे तो महाराज बल अंगूरी छप जाए हैं। इतनी सुकुमार हैं कि फूल दलंजे तोलिए तिनके नीरे बूट। दोनों के जब ये चूरा चौपहलू, ये बिहार के भैया और नाना प्रकार के आसन होमे हैं। बिहार करबे के काजे
सुरति केल के आसनन में जितने प्रवीण ये दोनों जुगल हैं, इनकी तभी तो कहिए सकल कला को विद विद्या निधि काहू धीरज नाय। ये सुरति कला की विद्यान में गुरु स्वरूपा ये प्रिया जी हैं और इन दोनों की भी गुरु स्वरूपा ये ललिता हरिदासी है। क्यों है ये गुरु स्वरूपा? ये इनकी भावना के अनुसार समझ के और महाराज यह प्रकार की तरंग इनके हृदय में गाय के लड़ाई के भरे है कि वह तरंग को ही ये अपने हृदय ते और महाराज एक ऐसी नए नए आसनन की हिलोर को लेके और ये बिहार में मगन होमे हैं। तो ये चूरा चौपहलू ये जो हैं सुरति केल के नाना प्रकार के आसन हैं। कबहू स्वामिनी प्रीतम के चरणन में चरण अटकाए के अरुझाए के और महाराज इधर मोड़ रही हैं तो कभी इधर मोड़ रही हैं। ये बिहार की भैया अत्यंत गूढ़ता से भरी भई कहानी है। ये चूरा चौपलू एकटक रहे हरी हेरी, और यह हेरवे को जो भाव है श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी को निहार के कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, आप तो सुरति केल के आसनन में भी इतनी प्रवीण हो कि मैं आपकी प्रवीणता को कहाँ तक वर्णन करूं। फिर आप कह रहे हैं कि एक तो मर्ग जे सारी तन में, ये जो दोनों प्रिया प्रीतम ने जो विहार किया है तो वहाँ में आंगन को जो स्पर्श भयो है वो ही यह मरगज बसन है। मसले भय बसन अर्थात आंगन में जो चिन्ह बने हुए हैं चुम्बन के, आलिंगन के, नखंड के, तो एक तो मरगजी सारी तन में, और ये जो सारी है, सारी कौन है? सारी ये स्वामिनी की सारी तो श्री बिहारी जी महाराज हैं। वे तो लाल रंग की साड़ी ही धारण करे हैं। एक तो मर्ग जी सारी तंते कंचुकी न्यारी, कंचुकी हमारे यहाँ तो अंगन को श्रृंगार है भैया। स्वामिनी अपने कुछ कमलन को अपने कर कमलन ते जब ढांप ले में है, स्पर्श नहीं दे हैं, वही हमारे यहाँ कंचुकी मानी जाए है। तो कंचुकी न्यारी अर्थात स्वामिनी ने विहार करवे के का जो पूरे बंधन खोल दिए हैं। नीबी बंधन कंचुकी कसन काछनी छोर, बिलसत मोहन मधुपलो नागर रसिक किशोर। श्री भगवत ऋषि जी महाराज को दोहा है ये। तो ये बिहार के सब बंधन छोड़ दिए हैं। तो कंचुकी न्यारी अर्थात कर कमलन को हटा लियो है। बाई गति श्री बिहारी जी महाराज स्वामिनी के कुछ कमलन को अपने भावन के अनुसार स्पर्श कर रहे हैं, मर्दन कर रहे हैं। अरु अचरा की बाई गति मोर उर्सन फेरी, कहो प्रिया जी प्रीतम ते नेत्र नहीं मिला में हैं, फेर ले हैं, तो कबहू दाब बचावी की चेष्टा करे हैं। जैसो कि श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि ये जान अब पर सो नहीं लग जाए कहूँ मेरे ही, सुन बैन आतुर नैन फेरे, रसिक भगवतियों कही हंस कंचुकी बंद खोल लपटी, मनहु घन दामिनी गही। समय श्री प्रिया जी स्पर्श देवे में थोड़ी मुड़ जाए हैं,
नेत्रंत नेत्र नहीं मिला रही हैं। वास्तव में श्री बिहारी जी महाराज और उनके कुछ कमलन को स्पर्श कर रहे हैं। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी या रस ही बस भय हरे हरे सर कन नेरी। श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी के रस के बसीभूत प्रियतम है गए कुंज बिहारी या रस ही बस भय। हरे हरे माने धीरे धीरे, सरकन नेरी। स्वामी जैसे प्रीतम चाह रहे हैं उन्हीं भावन को समझ के प्रिया जी ने और उनको सुख प्रदान करने की मन में ठान ली है। स्वामी जी की केली माल जैसे ये केली है वैसे ही भैयाओं या में तो नए नए भावन को उद्दीपन हो गए है। स्वामी जी की जितनी कृपा जा पे होगी और जाने स्वामी जी की कृपा से जितनी वाणिन में गहरे गोता लगाए होंगे वे ही भैयाओं या रस को और विस्तार से बड़ी गहराई से खोल के वर्णन कर सके हैं। वैसे तो या रसरी को वर्णन करवे को आदेश भी नहीं होवे है, केवल संकेत मात्र करवे के काजे ही जितने भी स्वामी जी की रस उपासना करवे बारे रसिक महानुभाव भये हैं उनने भी केवल केलीमाल के भाव एक संकेत रूप में, एक सूक्ष्म रूप में ही खोले हैं। क्योंकि ये वस्तु तो जैसे एक गूंगो और मिठाई खावे को जो अनुभव करे है, ठीक यही प्रकार से गूंगो गुरम मूंदे खाई जाने जाकी जीव मिठाई। कोई एक ही मन वारे मिले भैयाओ तभी या रस रीति को विस्तार से वर्णन है पावे है। क्योंकि कथा सुनवे वाले तो सब प्रकार के लोग होमें, सबके हृदय तो श्री हरदास नाम ते मजे भय होमें नहीं। तो यही प्रकार से भैया या रस रीति को ज़्यादा खोलवे के काज, ज़्यादा गहराई से या को वर्णन करवे के काज आचार्य लोगों ने संकेत किया है कि ये अनमोल हीरा है। जैसे कोई हीरा को गुदरा में छिपाए के रखे, ठीक यही प्रकार से या वस्तु को हृदय में छिपाए के रखो। नागरी दास यो रसई छिपावत जो गुदर में हीरा। तो बहुत लोगों के निवेदन करवे पे कि महाराज जी हल्को फुल्को कोई संकेत मिल जाए स्वामी हरदास जी की केली माल जी के बारे में, तो भैया स्वामी जी की टूटी फूटी और कृपा मनाए के स्वामी जी की और भैया थोड़ो बहुत जो कुछ वर्णन में आयो सो वर्णन किया गया है। ये रस रीति सिंगनी को दूध है या को सब कोई नहीं पचा सके है। तो भैया यह प्रकार से आज श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 20वें पद के भाव आपके सामने कुछ निवेदित किए गए। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।